बजट है उसको जन जन की अपेक्षाओं का जो दस्तावेज बनाना है, उसमें आपके अनुभव भी आ गए हैं, मार्गदर्शन भी आया है और आपके जो अमूल्य सुझाव मिले हैं। सच में मैं तो आज भाषण देने नहीं, इसको आत्मसात करने आया हूं और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जहां हमारे सभी प्रकार के लोगों ने बहुत शानदार सुझाव दिए और हमारी महिलाओं ने तो गजब कर दिया, जिसकी मैं हर जगह जो है बात करता हूं। मातृशक्ति की रचना जी ने शुरू करी और हमारी अन्य भी तीनों लोगों ने अपने अपने की बात भी करी और राज्य की भी बात करी, तो सच में बहुत शानदार था। भाइयों बहनों, सामान्यतः जो बजट है इसको आंकड़ों, फाइलों और जटिल वित्तीय शब्दावली का केवल दस्तावेज माना जाता है और बहुत बार तो मैं ही जो है लगभग 15 साल मुझे होने वाले हैं इस व्यवस्था में काम करते करते, सीधे सीधे हर बार बजट प्रस्तुत होता है और हर बार हम भी कभी 4-5वां साल तो ये हमको इसी जिम्मेदारी पर हो गया, लेकिन अभी भी कई बार बहुत सारा इतना वो होता है, कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं पांडे जी इसको कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैं समझता हूं कि ये बहुत अलग प्रकार का विषय है, तो हमने कोशिश करी है कि इसको थोड़ा सरल कैसे बनाया जाए। डॉक्टर साहब, सरल कैसे हो, ये आम जनता का बजट कैसे बने। तो प्रधानमंत्री जी ने भी शुरू किया देश भर में कि भाई बजट से पहले भी, बजट के बाद भी, कि लोगों को बताया जाए कि इस बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, उनके लिए कौन कौन से इसमें आगे बढ़ने के रास्ते दिए गए हैं, क्या क्या लाभार्थी योजनाएं हैं, देश के लिए क्या हो रहा है, किसानों के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, सीमांत क्षेत्र के लोगों के लिए क्या है, अभी हमारी नगर पालिकाएं और नगर निगमों के लिए क्या है, या जो त्रिस्तरीय हमारे पंचायतें हैं उनके लिए किस प्रकार का बजट हो। तो इसलिए हमने संकल्प लिया कि हमारी सरकार इसको केवल बंद कमरों में नहीं रखेगी, बंद कमरों के बजाय इसको खुले संवाद के और व्यापक विचार विमर्श से, सबकी सहभागिता से इसको हम तैयार करेंगे। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये केवल एक नारा नहीं है, ये बजट की एक उसके निर्माण की आधारशिला है जहां से तैयार होता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जितना मैं सोचता था इस बात को, तो हमारे जावलकर साहब ने भी इसको जो है पूरे वित्त विभाग को लेकर सच में वो खुद भी जो है अपनी पूरी तैयारी के साथ आते हैं। आपने देखा होगा जैसे जैसे आप लोग बोल रहे थे मैं भी नोट कर रहा था और ये भी अपने कंप्यूटर में डाल रहे थे वहां पर। ये टेक्नोलॉजी का ज्यादा अच्छा यूज कर रहे थे और सारा इन्होंने लिख दिया। और मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आपके सुझाव बहुत ही बहुमूल्य है। और आज का ये जो संवाद है, हमारी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उस जीवंत कार्यशैली का एक उदाहरण है कि भाई सभी लोगों ने अपनी बात रख दी। हालांकि कुछ लोग मुझे लगता है कि और बात रखना चाहते थे, शायद अभी उनको नहीं मिल पाया, समय नहीं मिल पाया या नहीं रख पाए, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि अपने सारे के सारे जो है सुझाव आज भी दे सकते हैं। अगर 1-2 दिन बाद देना चाहें तो 1-2 दिन बाद भी, जहां भी जिस जनपद में भी देना चाहें, जिलाधिकारी जी, पांडे जी, आप लोग भी व्यवस्था कर लें, यहाँ के सबके सुझाव हमको मिल जाएं, तो किसी का भी बहुमूल्य सुझाव कहीं छूटना नहीं चाहिए। और ये केवल एक सुझाव लेने का ही नहीं, एक कार्यक्रम मात्र नहीं है, संक्षिप्त जरूर है कि भाई 2-3 घंटे में बहुत सुझाव नहीं लिए जा सकते हैं, बहुत ज्यादा इस पर विस्तार से चर्चा भी नहीं हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो यहाँ पर लोग आए हैं उसको मैं कह सकता हूं कि एक टीम उत्तराखंड की भावना को सशक्त करने वाले लोग हैं। और एक क्रीम है, जो क्राइटेरिया तय किया गया है, वो क्रीम है जो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और टीम उत्तराखंड की जो सामूहिक सोच है उसको दिशा देने का एक मंच भी है। भाइयों बहनों, पिछले वित्तीय वर्ष में जैसा दिलीप जावलकर जी ने बताया कि उत्तराखंड का बजट पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गया था। और कहां 4,000 करोड़ से हमारा राज्य का ये बजट प्रारंभ हुआ और उसमें ऐतिहासिक रूप से लगातार हम लोग प्रगति करते गए।
और इस बार के बजट में हर बार 10% बढ़ जाता है, तो इसमें 10% और ऐड आने वाला जो हमारा मार्च के महीने में बजट है उस बजट में हो जाएगा। और ये केवल एक